हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। तो ये वीडियो होने जा रहा है स्कैम्स इन यूक्रेन विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। चाहे वो मतलब इंटरनेशनल जो भी आ जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आते हैं और एजेंट्स उनके साथ कैसे जो है स्कैम करते हैं, A to Z हम इस वीडियो में जो है इन डिटेल आपसे शेयर करेंगे। हाँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ तक पहुँचने का, कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी यहाँ से डिस्कस करेंगे कि किस तरह वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी कंट्री में, जैसे इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, तो वहाँ पे बैठकर कौन से एजेंट्स झूठ बोलते हैं आपको और किस तरह से जो है आपसे वो मनी लूट के जो तरीके हैं वो आपको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्टूडेंट्स आने के लिए विलिंग होता है तो वो सबसे पहले एजेंट को ही ढूंढता है, क्योंकि यार देखिए कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एजेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और यूक्रेन जो है उसमें अगर आपका एजेंट है तो आपका जो है एक सपोर्ट बन जाता है, आपको वीज़ा और इमिग्रेशन वो आपकी क्लियर करवाता है। से सपोज़ अगर आप यूनिवर्सिटी से ख़ुद ही प्रोसेस करवा रहे हैं, अगर बातचीत चल रही है यूनिवर्सिटी से, तो वो भी आपको सजेस्ट करेंगी कि आपका एक एजेंट होना चाहिए जो आपको वीज़ा लेके दे और इमिग्रेशन क्लियर करवाए। तो ऐसा ही कुछ सीन है यूक्रेन का, क्यों ये जो है एजेंट के बिना आपका काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आते हैं कि एजेंट को चूज़ कैसे करें, मतलब वो लॉयल बंदा है या नहीं है। तो सबसे पहले यही बात होती है जो कि एक स्टूडेंट सर्च करता है। तो यार ये है कि वो उनकी बातों में आपको पता चल जाएगा। जो एजेंट होते हैं जो पैसे खाने के चक्कर में, वो जो ऐसे होता है कि एक होता है आपका जो शुरू वाले पैसे होते हैं ना इनविटेशन के, वो लेके वो आपसे जो है ना पैसे लेकर चला जाए, ये होता है फर्स्ट। कुछ एजेंट से आपको बात करोगे, बस वो यही कहेंगे कि इस बंदे से जो इनविटेशन के बनते हैं, चाहे वो जितने बताता है, ठीक है ना, एक्चुअल में अलग होते हैं। एजेंट मतलब यही है कि वो ज़्यादा पैसे लेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर आना चाहते हो तो एजेंट भाई ज़्यादा ही पैसे लेगा, पर ये है कि काम करवा दे बस वो आपका। पैसे तो आपके वैसे भी लगने हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आई एम स्मार्ट इनफ कि मेरे पैसे बच जाएंगे, तो भाई ये नहीं हो सकता, आपके पैसे लगने हैं। पर ये चीज़ है कि बंदा आपका कैसा है। तो जैसे ही आप उससे बात करोगे, कुछ जैसे मैंने आपको कहा है कि वो शुरू में ही आपसे पैसे लेना चाहेंगे, फिर गुम, मतलब कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, सारी चीज़, हाँ, मतलब गुम हो जाएगा वो, आपको फिर मिलेगा भी नहीं। क्योंकि एक होता है आप बंदे को पहचानते हो जिससे आप काम करवा रहे हो, एक होता है मतलब जस्ट फेसबुक पर देखो अकाउंट वो डीएक्टिवेट कर देता है, आपसे $400 ले लेता है, $500 ले लेता है। तो यूक्रेन में ये पैसे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मतलब आपसे ये पैसे ले लिए, या आपने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लिया, उसने पैसे लेके आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप अब कुछ नहीं कर सकते। वो यूक्रेन में रहता है और आप जो है वो वहाँ पर हो, तो डेफिनेटली आपके पैसे चले जाएंगे। और आप जो है यूनिवर्सिटी वालों से कांटेक्ट कर सकते हो, उससे उनसे पूछ सकते हो कि भाई हम फलां बंदे से काम करवा रहे हैं, आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो। क्योंकि अक्सर यूक्रेन में हमने जो देखा है कि वो एजेंट जो होते हैं उनकी यूनिवर्सिटी वालों से डीलिंग होती है, वो जानते होते हैं एक दूसरे को। अगर कोई फेक बंदा है तो यूनिवर्सिटी वाले बोल देंगे हम इसे नहीं जानते, या कुछ ऐसा है ज़्यादा पैसा ले रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और ऐसे भी होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पर लिखा होता है उनका ऑफिशियल एजेंट का नाम, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, या जो भी बंदा आ रहा है उससे कम सक्सेसफुल स्टोरीज़ जो है आप पूछ लो कि भाई आपने कितने लड़के भेजे हैं, एंड आई वांट टू टॉक टू दोज स्टूडेंट्स। आप उनसे बात करें क्या चीज़ है जो है ना वो क्या चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि वो जो बंदा है क्या वाकई में आपका काम करवाएगा या नहीं करवाएगा। पैसे ज़्यादा लगेंगे, वो डन है। अगर आप ये इसी के पीछे हो कि भाई मेरे पैसे बच जाएंगे, तो भाई यूक्रेन को छोड़ के कहीं और आप चले जाओ, ये लगने हैं यार पैसे। और अगर आप जो है सजेशंस भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पर जो ग्रुप बना हुआ है लड़के जहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने किसके थ्रू काम करवाया था। तो इस तरह भी आप जो एजेंट, एक लॉयल एजेंट ढूंढ सकते हैं जो आपका काम सक्सेसफुली करवाए। और उसके अलावा जैसे आपके इनविटेशन का आ जाता है, चलो ठीक है, इनविटेशन के उसने जितने भी पैसे आपसे ले लिए, फिर वो आता है अपना वीज़ा फ़ाइल आप सबमिट करवाते हो उसके मतलब कहने पर। और जो सेकंड जो स्कैम इस चीज़ में आता है वो आता है कि डन बेस का, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो लड़कों को कह देते हैं कि कोई मसला नहीं होगा,
आपका जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, पर वो नहीं होती। इसमें ये चीज़ होता है कि जो आप एम्बेसी में जैसे फ़ाइल सबमिट करवाते हो, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज़, तो आपके डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट होते हैं और डी टाइप वीज़ा की फ़ीस होती है, तो वो आपकी चली जाती है क्योंकि आपका वीज़ा लगता ही नहीं है। अल्दो उसने कह दिया होता है कि भाई हो जाएगा मतलब ये है कि उसने इन्विटेशन के आपसे पैसे ले लिए, कोरियर चार्जेस के ले लिए और फिर वो गुम हो गया। मतलब फिर वो यही कहेगा कि यार एम्बेसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी बात की। अब भाई अगर एम्बेसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आपने कैसे बोला था कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? तो इस तरह से लड़कों को जो है ना एजेंट होते हैं बेवकूफ़ करते हैं। इसके बाद जो है अगर आपका वीज़ा भी आ गया और इनविटेशन वगैरह सारे काम वहाँ के हो गए, आप यहाँ पे जो है फ़्लाइट बुक करवा के आ गए, तो सबसे पहले एजेंट का काम होता है आपकी इमिग्रेशन क्लियर करवाना, जो कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग होती है लेटर वगैरह वो निकलवा के आपके पास आ जाता है, आपकी इमिग्रेशन क्लियर करवाता है। तो उसके बाद जो स्कैम करते हैं एजेंट अक्सर तौर पर हमने देखा है वो जो है फ़ीसेस ज़्यादा चार्ज करते हैं, हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा चार्ज करते हैं या फिर उधर टीआरपी के पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका ये एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं और आपको लगता है कि मेरा एजेंट जो है वो लॉयल नहीं है मेरे साथ या ज़्यादा पैसे ले रहा है या इधर उधर कर रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा चले जाएँ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल की एडमिन ऑफिस है वहाँ पे चले जाएं आप और उनसे जो है आप पूरी डिटेल ले सकते हैं कि मेरे के क्या क्या एक्सपेंसेस है, हॉस्टल की कितनी फ़ीस है, टीआरपी की कितनी फ़ीस है, तो सारी डिटेल आप उनसे ले ही सकते हैं। तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी वाले इतना बोल रहे हैं और ये आप इतना ले रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तो ये सिंपल सा तरीका है, कोई इतना ख़ास नहीं है। और उसके अलावा ये चीज़ भी होता है, देखो पहले होती है कमिटमेंट आपकी एजेंट के साथ, ठीक है, वो जितने ना उसने बताए हैं आपको उतने ही वो लेगा। अगर ऐसे करता है तो ठीक है, अगर उसने जितने बताए हैं उससे ज़्यादा ले रहा है तो फिर वो गलत करता है और फिर जो है ना आप उससे बात कर सकते हो। जो एक कमिटमेंट होती है, पैसे तो आपको लगने हैं, फिर आप सक्सेसफुली यहाँ पहुँच जाते हो तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है इससे गुजर कर, ठीक है, स्टेप अहेड ऑफ गुड कैरियर फॉर यू, ठीक है ना, अच्छे फ्यूचर के लिए आप पहुंच जाते हो। पर ये चीज़ है अगर वो ज़्यादा डिमांड करता है देन यू कैन टॉक विद हिम कि भाई तुमने तो इतने बोले थे, अब तुम किस चीज़ के ले रहे हो। अगर ये भी है ना कि जो कमिटमेंट की बात की है कोई भी एजेंट करता है तो वो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करता है, आपको होटल में जो है ना स्टे करवाता है या यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाता है, हॉस्टल दिला के देता है, तो काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल बन जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है, देखो एजेंट तो वैसे भी लगना है यहाँ पर आने के लिए, पर यह है कि लॉयल बंदा होना चाहिए, जैसे सैफ ने कहा है, एतबार और ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने जैसे पहले मैंने कहा है सारी चीज़ें ईज़िली आप कर सकते हैं। और इन द लास्ट हमसे जो है बहुत सारे लड़के जो है रब्ता करते हैं फेसबुक पेज के ज़रिए, वो बोलते हैं कि आप हमारा काम करवाएं, एडमिशन करवाएं। देखें हम खुद ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और हम कोई एजेंट नहीं है, हम कोई एजेंसी नहीं चला रहे हैं यहाँ पे, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये चैनल भी आपकी हेल्प के लिए ही खोला है। आप हमें कांटेक्ट करें फेसबुक पेज के थ्रू। आपसे कोई बंदा ज़्यादा पैसे ले रहा है वो हम बताएंगे भाई ये ज़्यादा ले रहा है, ये लॉयल बंदा है नहीं है, ये सारी चीज़ें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रोसेस का पूछ सकते हैं। लेकिन हम जो है एडमिशन आपका वो जो है नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फेवर दे सकते हैं कि भाई बताएं ये फ़लाँ बंदा जो है, हम आपको कांटेक्ट दे दें, आप उससे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी होगी, आप उससे काम करवाएं या नहीं करवाएं, आप उसकी लॉयल्टी चेक कर सकते हैं। हाँ ऐसे होता है ना, देखिए हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि बहुत से लड़के आते हैं यार, हर किसी को टाइम देना, एक एक चीज़ बताना कितना खर्चा है, कहाँ पर है। देखिए मतलब 2-3 लड़कों ने सपोज़ जैसे बात कर लिया, उनसे हमने बात डेप्थ में ले चले कि भाई हाँ आपका काम करवाएंगे, ये वो, तो लड़के गुम हो गए। इतना टाइम नहीं है यार कि हम इन चीज़ों को, हमारे स्टडीज़ का चक्कर होता है सारी चीज़ें। तो हमने ये क्लियरली जैसे सैफ ने बताया कि हम काम नहीं करवाते यार, ठीक है ना, फॉरमोस्ट हमारी यही प्रायोरिटी रहती है। हमने जैसे ये चैनल बनाया है जस्ट आपके हेल्प के लिए, ताकि अगर कोई भी आपको मसला होता है यहाँ पर, देखिए ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना यहाँ पर कोई भी नहीं बताता आपको, लिटरली कोई भी नहीं बताता। और दिस इज़ नथिंग, हम आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे यहाँ की रियलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए होते हैं न्यू, उनको भी नहीं पता कि चीज़ों के साथ कैसे डील करना होता है। तो आगे चलकर हम अपने वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताएंगी।
बताएंगे। और जैसे वी आर नॉट एजेंट्स यार, ये अपने ध्यान में आप बिठा लें। अगर कोई सीरियस बंदा आता है कि भाई हाँ काम करवाना है, देन वी कैन टॉक विद समवन एल्स, ठीक है, बाकी वी आर नॉट एजेंट्स। सो यही था आज के लिए। और इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो है शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यार ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम मिलती है, हम जो दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज पर भी हम जो है रब्ता कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Rage on that beat, going crazy.